इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। लास्ट का हमारा जो टॉपिक चल रहा था फ्रेमिंग द क्वेश्चन का, आई होप आप सभी लोगों ने उसको देखा और सराहा और काफी उसको पसंद भी किया, जिसके रिजल्ट्स हमें YouTube के एनालिसिस पे मिलते हैं। तो अभी जो सेकंड पार्ट मैंने बनाने का आप लोगों को प्रॉमिस किया था, वो सेकंड पार्ट जो है इसमें सारे WH क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसको लेकर के आते हुए हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पर, जो कि डिटेल डिस्कशन होगा WH वर्ड्स के ऊपर। तो ज्यादा टाइम आप लोगों का ना लेते हुए लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने पहले ही अपने इंट्रो में बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो है डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द WH वर्ड्स थ्रू व्हिच वी कैन आस्क द वेरियस क्वेश्चंस, है ना। मतलब अलग अलग WH वर्ड्स जिसके थ्रू हम अलग अलग क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। और फ्रेमिंग द क्वेश्चन में हमें क्या होगा, एक सेंटेंस दे दिया गया होगा पर्टिकुलर वर्ड पे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे अंडरलाइन कर दी गई होगी, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड क्या इंडिकेट करता है उसके हिसाब से WH वर्ड हमें क्या करना है, चूज करना है, और उसके आधार पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो इस तरीके से हमारा काम होगा। तो वो सारे के सारे WH वर्ड्स के बारे में जान लेना थोड़ा जरूरी है। एक स्क्रीन पे हमारे 10 WH वर्ड हमने इसमें लिए हुए हैं। इसके बाद दूसरी स्क्रीन होगी जिसके ऊपर हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग WH वर्ड्स हैं उनको स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट का है, और याद करो मेरा पहला टेंस वाला टॉपिक जहां पर मैंने सब्जेक्ट के बारे में बोला था, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बोला था, वर्ब के बारे में बोला था और ऑब्जेक्ट के बारे में बोला था। तो किसी भी सेंटेंस को अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्ब मिलता है। क्या मिलता है, वर्ब। और यहां पर अगर बताया जाए व्हाट कब यूज कब करते हैं, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या होगा, वहां पर क्वेश्चन किससे होगा, व्हाट। देखो सिंपल है, इसको इजी करने के लिए क्या करना है, जो भी वर्ड हमें अंडरलाइन होगा ना, वो वर्ड हमें आंसर के रूप में मिले उस तरीके से पहले हिंदी में ही क्वेश्चन कर लेंगे। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। तो हिंदी में हम क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें वो आंसर जब मिल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं व्हाट से क्वेश्चन करना है, वेयर से क्वेश्चन करना है, व्हेन से क्वेश्चन करना है, कि किस वर्ड से क्वेश्चन करना है ना। चलो जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आई हैव मनी, और मनी पे अंडरलाइन है ना। आई हैव मनी मतलब पैसा आंसर होना चाहिए कि मेरे पास पैसा है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि आपके पास क्या है, तो आंसर में क्या मिलेगा, पैसा। तो क्या होगा, व्हाट डू आई हैव, आई हैव क्वेश्चन मार्क, मेरे पास क्या है, तो आंसर में क्या मिलेगा, मनी। जैसे एग्जांपल नंबर 2 की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल नंबर 2 में आई एम डूइंग माई वर्क। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात यह है, इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा। जैसे अगर सिर्फ माई वर्क पे अंडरलाइन है ना, वर्ब को हमने नहीं लिया है, याद रखना। एक वर्ड से क्वेश्चन ऐसा बनेगा जहां पर वर्ब लिया गया होगा, वर्ब पे भी अंडरलाइन होगा, और एक सेंटेंस ऐसा होगा जहां पर वर्ब पे अंडरलाइन नहीं होगा। तो जो जहां पर वर्ब पे अंडरलाइन नहीं है इसको मैं मान लेता हूं नंबर 1, और दूसरा जहां पर वर्ब पे भी अंडरलाइन है उसको मैं मान लेता हूं नंबर 2। कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वर्ड से, ये बात थोड़ा ध्यान रखने लायक है। ध्यान रखना, आई एम डूइंग माई वर्ब, तो सिर्फ माई वर्ब पे अंडरलाइन है, यानी वर्ब को इंक्लूड नहीं किया है। तो व्हाट से क्वेश्चन जो बनेगा तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, तो क्या होगा, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। तो आंसर में क्या मिलेगा, माई वर्क। क्या मिलेगा, माई वर्क। अगर मैं यहां पर डूइंग को भी अंदर ले लूं, यानी दूसरा वाला क्वेश्चन, तो भी क्या होगा, यहां पर डूइंग को हमें लेना पड़ेगा। याद रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब पे अंडरलाइन है, क्या होगा, वर्ब पे, यहां पे चलो मैं डूइंग को रिप्लेस कर देता हूं कंप्लीटिंग से, डूइंग को रिप्लेस कर रहा हूं कंप्लीटिंग से, है ना, तो वर्ड चेंज हो जाएगा। याद रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब पे अंडरलाइन है तो भी व्हाट से क्वेश्चन होगा, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट पे अंडरलाइन है तो भी व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या होगा, जब वर्ब पे अंडरलाइन होगा तो वो वर्ड हमें क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। तो क्या होगा, व्हाट के साथ में डू जो है वर्ब हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने क्या किया,
माय वर्क पे सिर्फ अंडरलाइन था, तो व्हाट एम आई कंप्लीटिंग, यहाँ पे डूइंग की जगह पे क्या मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैंने वर्ड चेंज किया ना, व्हाट एम आई कंप्लीटिंग, मैं क्या कंप्लीट कर रहा हूं, तो आंसर में क्या मिलेगा, माय वर्क। अब ठीक इसी तरह से अगर मान लो कंप्लीटिंग पे भी अंडरलाइन ले ली जाए, है ना, यानी वो भी हमें आंसर में मिलना चाहिए, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो आंसर में क्या मिलेगा, कंप्लीटिंग माय वर्क। यहां ध्यान देना है कि जिस वर्ड पे भी अंडरलाइन होगा वो वर्ड हमें क्वेश्चन में यूज करना नहीं है। यहां पर कंप्लीटिंग वर्ड जो है अंडरलाइन नहीं था, इसलिए यहां पे कंप्लीटिंग वर्ड तक मैंने लिखा। अब यहां पर कंप्लीटिंग वर्ड पे भी अंडरलाइन है, दैट इज व्हाई यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग वर्ड को हम ले सकते नहीं, तो जब कंप्लीटिंग वर्ड को नहीं ले सकते तो उसकी जगह पे दूसरा वर्ब लेना पड़ेगा, और वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी, तो डू प्लस आईएनजी, तो क्या होगा, व्हाट एम आई डूइंग, है ना। दैट मींस दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, और इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है 10th में तो कंपलसरी एक आता ही है, व्हाट से और व्हाट प्लस डू से। याद रखना फिर से, अगर वर्ड पे वर्ब पे अगर अंडरलाइन है तो व्हाट प्लस डू से क्वेश्चन बनेगा, वर्ब पे अगर अंडरलाइन नहीं है तो व्हाट प्लस वर्ब से क्वेश्चन बनेगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब यूज किया हुआ है। यहाँ पे आईएनजी वाला यूज किया है, दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या होगा, आईएनजी वाला ही वर्ब आएगा। चलो दूसरे टॉपिक पे आते हैं, व्हेन। सो सिंपल, व्हेन मतलब क्या होता है, कब, यानी समय की बात कर रहा है, और यहाँ पर लिखा भी है आस्किंग अबाउट टाइम, है ना, आस्किंग अबाउट टाइम। इसकी सिंपल से एग्जांपल अगर मैं बोलूं, एग्जांपल, आई गेट अप एट 6 एट मॉर्निंग, ठीक है। अब यहां पे मैं टाइम पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, है ना, और टाइम क्या है, 6 AM क्या है, टाइम है, तो जब टाइम पे अंडरलाइन है तो क्वेश्चन मेरा किससे बनेगा, व्हेन से। क्या बनेगा, व्हेन। अब देखो गेट अप है, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, व्हेन डू आई गेट अप एट, सॉरी इन द मॉर्निंग होगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या किया, WH वर्ड लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, फिर जो ये टाइम था उसको, टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमें आंसर में चाहिए, क्वेश्चन में हमें उस वर्ड को लेना नहीं। जैसे एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, वी शैल मीट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, और इन द इवनिंग पे मैं क्या कर दे रहा हूं, अंडरलाइन कर दे रहा हूं। और इन द इवनिंग क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इन द इवनिंग दैट मींस क्या, शाम को, और शाम को दैट मींस क्या, टाइम बता रहा है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन किससे बनेगा, WH वर्ड, टाइम पे अंडरलाइन, इसलिए व्हेन से क्वेश्चन किया, व्हेन, सब्जेक्ट जो है बाद में आएगा, व्हेन, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के रिप्लेस कर देते हैं हम, व्हेन शैल वी मीट, हम कब मिल सकते हैं, तो आंसर में क्या मिलेगा, इन द इवनिंग, है ना, इजी है। बस थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। वेयर, वेयर जो है, जैसे ये व्हेन टाइम के लिए था, उसी तरीके से वेयर किसके लिए है, प्लेस और पोजीशन के लिए, किसके लिए, प्लेस और पोजीशन के लिए। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे माय फ्रेंड इज गोइंग टू विलेज, और विलेज को मैं क्या कर दे रहा हूं, अंडरलाइन कर दे रहा हूं, और विलेज क्या है, प्लेस है। तो वेयर, इसके बाद ये सब्जेक्ट हमारा ये रहा, और ये रहा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, वेयर इज माय फ्रेंड गोइंग, कि मेरा दोस्त कहां जा रहा है, तो आंसर में क्या मिलेगा, टू विलेज। अगला एग्जांपल अगर हम देखें सेम इसी में, माय फादर इज माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पापा जो है, पिताजी जो है वो बैंक में काम करते हैं, तो बैंक क्या है, वो भी प्लेस है। तो क्वेश्चन किससे होगा, यहाँ पे देखो डज है, सॉरी एस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो किससे बनेगा, एस अथवा ईएस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू अथवा डज। तो बैंक जो है प्लेस है, तो क्या होगा, वेयर, अब माय फादर एक वचन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज माय
फादर, और वर्क्स में से एस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वेयर डज माई फादर वर्क। क्वेश्चन। अगला जो है निर्जीव, निर्जीव के लिए यूज होता है विच। विच मतलब होता है कौन सा, विच मतलब क्या होता है, कौन सा। तो देखो क्या बता रहा हूं, आस्किंग अबाउट चॉइस, मतलब किसी चॉइस के बारे में आप लोगों के पूछ रहा है, और चॉइस क्या है, किसी निर्जीव वस्तु है ना। तो निर्जीव है तो उसके लिए क्या, किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए या मनुष्य के अलावा कोई दूसरा प्राणी है उसके लिए अगर हम यूज करते हैं कोई वर्ड, तो वहां पे क्या होगा, विच लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ रेड पेन। है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे पेन पे अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर पेन पे अंडरलाइन हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आई हैव अ रेड पेन, तो रेड क्या है, निर्जीव है, तो क्या होगा, विच। विच पेन डू आई हैव। मेरे पास कौन सी पेन है, तो आंसर में क्या मिलेगा, रेड पेन। कौन सी पेन है, रेड पेन। और जैसे एग्जांपल नंबर 2 इसी में देखा जाए, डू यू हैव, सॉरी, आई हैव ब्लू कार। आई हैव ब्लू कार, यहां पर सेम वही है, रेड है, यहां पे ब्लू है, तो क्या होगा, विच कार डू आई हैव। क्वेश्चन है ना। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर निर्जीव वर्ड पे अगर अंडरलाइन है तो वहां पे क्या बनेगा, क्वेश्चन विच से बनेगा, है ना। जैसे अगर मान लो मैं इसमें क्या करूं, ब्लू और कार दोनों साथ में ले लूं, तो क्या होगा, ब्लू कार मुझे आंसर मिलना चाहिए, तो क्वेश्चन हमारा फिर किससे बन जाएगा, व्हाट से बन जाएगा। किससे बन जाएगा, व्हाट से। व्हाट डू आई हैव, आंसर में क्या मिलेगा, ब्लू कार। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, ए ब्लू वर्ड पे ही अंडरलाइन है, दैट इसलिए हमें क्वेश्चन किससे करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा विच से। अगला वर्ड आता है हूं, और ये याद आया होगा, किसी भी सेंटेंस को हूं से क्वेश्चन कब करते हैं, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया हो। यहां पर लिखा भी है, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो, लेकिन वो कौन से प्लेस पे होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लेस पे होना चाहिए। जैसे माय टीचर पनिश्ड मी, और माय टीचर पे अंडरलाइन हो गया, और माय टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, तो माय टीचर आंसर मिलना चाहिए। तो इसीलिए जब माय टीचर पे सब्जेक्ट पे अगर अंडरलाइन है तो क्वेश्चन हम किससे करेंगे, हूं से। तो क्या होगा, हूं पनिश्ड मी, तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा, माय टीचर। जैसे एक और एग्जांपल, पुलिस अरेस्टेड थीव्स। पुलिस पे अंडरलाइन है, तो पुलिस कौन है, सब्जेक्ट प्लेस पर है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, हूं अरेस्टेड थीव्स। क्वेश्चन मार्क्स। आते हैं दूसरे साइड पे। इसके बाद तुम्हारा अगला आता है हूं मतलब होता है किसे, है ना। अब यहां पर देखो क्या ध्यान दे रहा है, सेम चीजें हैं, आस्किंग अबाउट, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल। विच पर्सन और पीपल, दैट मींस क्या, प्लेस की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे। यहां सब्जेक्ट प्लेस पे था, यहां पे कौन से प्लेस पे होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस पे होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, याद रखना हिंदी आनी चाहिए। हूं मतलब क्या, कौन, और हूं मतलब क्या, किसे। आई gave him 2000 रुपीज, और यहां पे हिम पे अंडरलाइन कर देता हूं मैं। और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट पे अंडरलाइन होगा और वो अगर सजीव होगा तो क्वेश्चन किससे करेंगे, हूम से। तो क्या होगा, हूम। अब यहां पे देखो गैव है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो जो क्वेश्चन मार्क पर आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब निकल के बाहर आ जाएगा। Whom did I give 2000 rupees?
मैं फिर से कहता हूं, जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं देखोगे, इसके पहले के वीडियोस नहीं देखोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ नए बच्चों के लिए डाउट रहेगा। तो उसको पुराने वाले वीडियोस जरूर देखते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि तुम्हें सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे, है ना। और अगर आपको वीडियो अगर यूजफुल लगता है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिए। चलिए, अब इसके बाद एक और एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं होम में। माय टीचर, सेम एग्जांपल यहां का लेते हैं, माय टीचर पनिश्ड मी। और मी पे अंडरलाइन, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट? क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन है, अगर वो सजीव है, मनुष्य है कोई, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? whom का। तो क्या होगा? whom did my teacher punish? क्वेश्चन मार्क। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो whose। whose मतलब होता है आस्किंग अबाउट ऑनरशिप। ऑनरशिप के बारे में पूछना है, मालिकाना हक किसका है उसके बारे में पूछना है। चलो, सिंपल सी बात है, किसी भी शब्द का मालिकाना हक शब्द दर्शाने वाला शब्द क्या होता है? संबोधक, हमने पढ़ा था, है ना। क्या होता है? जैसे आई है, तो आई का संबोधक शब्द क्या होगा? है ना, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? माई। जैसे आई है तो दिस इज माई पेन, आई एम दीपक एंड दिस इज माई चॉक, है ना। तो दिस इज माई, दैट मींस आई का संबोधक क्या है? माई। ही का संबोधक क्या है? हिज। शी का संबोधक क्या है? हर। दे का संबोधक क्या है? देयर, है ना। इसी तरीके से वी का संबोधक क्या है? आवर। इसी तरीके से हमें बताना है कि जब भी इस तरीके का कुछ वर्ड दिया हो जहां पर वो मालिकाना हक दर्शाता हो, ऑनरशिप बताता हो किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी रिलेशन के बारे में, तो वहां पर क्वेश्चन हम किससे करेंगे? whose से। अच्छा, किसी एक और तरीके से भी ऑनरशिप बताई जा सकती है, जैसे बोला जाए दिस इज गौरव्स बैग, तो दिस इज गौरव्स बैग, दिस इज गौरव। गौरव होगा, फिर ऊपर बहुत सारे गौरव नहीं, ऊपर स्ट्रॉफी एस लगेगा और बाद में क्या होगा? एस लगेगा, फिर उसका क्या होगा? बैग। दैट मींस ये गौरव का बैग है। तो पे गौरव पे जब अंडरलाइन होगा तभी क्वेश्चन किससे बनाएंगे? हम whose से बनाएंगे। जैसे देखते हैं एग्जांपल, दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है, और हिज पे अंडरलाइन है, नहीं पता किसकी कार है, तो क्या होगा? whose car is this? क्वेश्चन, whose car is this? ये कार किसकी है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, that is my father's office, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे फादर्स पे क्या किया? अंडरलाइन। यार मैं फादर्स के ऊपर स्ट्रोकेस लगाना जरूरी है, तो बहुत सारे पप्पा हो जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे पप्पा लोग नहीं चाहिए, एक ही पप्पा है, लेकिन पप्पा का, ठीक है ना। तो दैट इज माय फादर्स को साथ में ले लेता हूं, दैट इज माय फादर्स ऑफिस, मेरे पिताजी का ऑफिस है वो। तो क्या होगा? whose office is that, कि वो किसका ऑफिस है? तो आंसर में क्या मिलेगा? माय फादर्स ऑफिस। इसके बाद तुम्हारा आता है व्हाई। व्हाई सिंपल सी बात है, रीजन पूछने के लिए आता है। किसके लिए होता है? रीजन पूछने के लिए। किसी भी चीज का रीजन बताया गया हो तो वहां पर क्वेश्चन, रीजन पे अगर अंडरलाइन है तो क्वेश्चन किससे करेंगे? व्हाई से करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पे देखो बताया भी है, आस्किंग अबाउट रीजन या आस्किंग व्हाट फॉर, क्यों किया ऐसा है। जैसे एग्जांपल अगर दिया जाए, आई वेंट टू बड़ौदा to meet my friend, अब यहां पे टू मीट माय फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने के लिए, उस पे अंडरलाइन कर दिया गया, है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाई पास्ट टेंस से, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो व्हाई डिड आई गो टू बड़ौदा। क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाई डिड आई गो टू बड़ौदा, कि मैं बड़ौदा क्यों गया। तो आंसर में क्या मिलेगा? आई वेंट टू बड़ौदा टू मीट माय फ्रेंड, मैं बड़ौदा गया अपने दोस्त से मिलने के लिए। अच्छा, रीजन और भी वर्ड से बता सकते हैं,
जैसे बिकॉज से भी हम रीजन दर्शा सकते हैं, टू से भी रीजन बता सकते हैं, ऐसे भी कुछ और वर्ड्स हैं जिनसे हम रीजंस बता सकते हैं। विद अ व्यू टू हो गया है ना। तो जब भी इस तरीके के वर्ड्स पे अगर अंडरलाइन हो, विद अ व्यू टू, टू और बिकॉज और उसके साथ अगर अंडरलाइन है तो क्वेश्चन हमेशा किससे बनेगा? वाई से बनेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, वाई डोंट। वाई डोंट मतलब होता है मेकिंग सजेशन, कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो। जैसे एक सेंटेंस है, एक सजेशन दे रहा है, यू शुड टेक medicines, you should take your friends help। अब यहां पर इसी सेंटेंस को अगर तुमको बोला जाए कि क्वेश्चन मार्क में बदलना है तो क्या होगा? व्हाई डोंट यू टेक योर फ्रेंड्स हेल्प क्वेश्चन मार्क, कि तुम अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं लेते हो, है ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे एक एडवाइस दी गई है उसी को क्वेश्चन मार्क में बदलना है कि तुम्हें अपने फ्रेंड की सहायता लेनी चाहिए। अब इसको क्वेश्चन मार्क में अगर बदलना है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो क्या होगा? व्हाई डोंट यू टेक योर फ्रेंड्स हेल्प, तुम अपने दोस्तों की मदद क्यों नहीं लेते हो, है ना। इसके बाद हाउ, जब भी किसी प्रोसीजर पूछने के लिए, किसी भी चीज की प्रोसीजर पूछने के लिए क्वेश्चन किससे किया जाता है? हाउ, कि भाई ये काम कैसे हो गया, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई डिड दिस विथ द हेल्प ऑफ माई सिस्टर, है ना। और यहां पर विद द हेल्प ऑफ माई सिस्टर, मेरी सिस्टर की मदद से, है ना। मेरी सिस्टर की मदद से मैंने क्या किया? ये काम किया मैंने, मेरी सिस्टर की मदद से मैंने ये किया। क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे देखो, कैसे किया। क्वेश्चन क्या मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ सिस्टर, माई सिस्टर मतलब अपनी सिस्टर की मदद से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि तुमने कैसे किया? तो क्या होगा? हाउ डिड यू डू दिस। अच्छा, ये डिड क्या है? ये डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। ये वर्ब था, ये यहाँ पे क्या है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। ये डिड जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म जो था वो किससे बदल गया? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, आई विल गो टू होम बाय कार, और बाय कार को मैंने क्या किया? अंडरलाइन कर दिया, है ना। आई विल गो टू होम बाय कार, तो मैं घर जो है कार से जाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या होगा? कैसे जाओगे, है ना। तो आंसर में क्या मिलेगा? बाय कार। तो क्या होगा? हाउ विल, अच्छा मैंने आई को यहाँ पे यू से रिप्लेस कर दिया, थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना। यहाँ पर आई आ सकता है। हाउ विल आई गो टू होम, क्वेश्चन मार्क, है ना। हाउ विल आई गो टू होम। इस तरीके से हम कर सकते हैं सारी चीजें। देखिए 10 टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ, कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं उसको हम अगली स्क्रीन पर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड स्लाइड है जिसमें हमने 6 अलग अलग WH वर्ड्स को जो हमने इंक्लूड किया हुआ है। इसके पहले वाली स्लाइड में हमने 10 WH वर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था विद एग्जांपल्स के साथ में। तो अपनी इस स्लाइड में हम अदर 6 WH वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, और मोस्टली हाउ का कंपाउंड वर्ड्स है, कंपाउंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हाउ के साथ में कौन कौन से वर्ड्स के बनकर के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें हैं। चलो आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है ये भी। जैसे हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार, हाउ मतलब होता है कितना, फार मतलब होता है दूर, कितनी दूरी। दैट मींस यहाँ पर क्या बताता है? डिस्टेंस टू अ सर्टेन प्लेस, मतलब किसी एक निश्चित जगह का डिस्टेंस बताता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है ना। से एक पर्टिकुलर प्लेस है आपका स्कूल या आपका घर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब पूछेगा तो क्या होगा? वहां पर हाउ फार आएगा। क्या आएगा? हाउ फार। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका गांव कितना दूर है, तो आपका गांव कितना दूर है, दैट मींस गांव क्या है? एक सर्टेन प्लेस है, और सर्टेन प्लेस के लिए जब कोई डिस्टेंस पूछा जाता है तो क्वेश्चन हम किससे करेंगे? हाउ फार से। जैसे एग्जांपल अगर दिया जाए, आई एम 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम सूरत,
आई एम 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम सूरत, और 2000 किलोमीटर पे क्या कर दिया जाए, अंडरलाइन। दैट मींस ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम कवर करने के लिए क्वेश्चन किससे पूछेंगे, हाउ फार से। क्या होगा, हाउ फार, यहां पे एम इधर, आई इधर, एम आई अवे फ्रॉम सूरत, कि मैं सूरत से कितना दूर हूं। तो आंसर क्या मिलेगा, 2000 किलोमीटर। जैसे अगर बोला जाए नेक्स्ट एग्जांपल, सूरत इज एट 200 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम वडोदरा, और 200 किलोमीटर पे फिर से अंडरलाइन कर दिया जाए, तो क्या होगा क्वेश्चन, सूरत वडोदरा से कितना किलोमीटर दूर है, या सूरत से वडोदरा की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर हमें आंसर मिलना चाहिए, तो क्या होगा, हाउ फार इज सूरत फ्रॉम वडोदरा, कि सूरत जो है वडोदरा से कितना दूर है। तो आंसर में क्या मिलेगा, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। इसके बाद तुम्हारा आता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग जो है वो डिस्टेंस बताता है, लेकिन किसका, टाइम का या प्लेस स्पेस का, मतलब जगह बताता है। लॉन्ग मतलब क्या, डिस्टेंस बताएगा, टाइम का डिस्टेंस बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं, इट विल टेक 2 hours to complete this task, कि इस टास्क को कंप्लीट करने में 2 घंटे लगेंगे। तो देखो हाउ लॉन्ग को हम हाउ मच टाइम विल इट टेक इससे ही बना सकते हैं। यहाँ पे हमें किससे बनाना है, हाउ लॉन्ग से बनाना है ना। तो हाउ मच टाइम से भी हम बना सकते हैं। देखो कैसे बनेगा वो, अगर मैं हाउ लॉन्ग से भी बनाता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 घंटे हैं, टाइम पूछ रहा है, टाइम डिस्टेंस है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, हाउ लॉन्ग से। हाउ लॉन्ग, अब ये विल इधर, इट उधर चला जाएगा, विल इट टेक टू कंप्लीट दिस टास्क, क्वेश्चन मार्क। देखो कुछ नहीं करना है, मैं बताया ना, सारे वर्ड्स का कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम है, सारे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम है, बस नियम ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बस मैंने WH वर्ड रखा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है सारा के सारा सेम टू सेम। बस ये ध्यान रखना है कि जिस वर्ड पे अंडरलाइन है वो वर्ड उसमें आएगा नहीं। अब जैसे इसी सेंटेंस को हाउ मच से, हाउ मच टाइम से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हाउ मच टाइम, इस चीज का सब्स्टिट्यूट है, हाउ मच टाइम will it take to complete this task, ठीक है। दोनों ही सेम है, मतलब हाउ लॉन्ग की जगह पर हाउ मच टाइम भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हमें अगर दिया है वर्ड में, ग्रुप में, कि हाउ लॉन्ग का यूज करना है, तो हाउ लॉन्ग का ही हमें यूज करना होगा। यानी ये हाउ लॉन्ग और हाउ मच टाइम दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। इसके बाद आता है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन देखो क्या लिखा हुआ है, आस्किंग अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, मतलब काम का रिपीटिशन कब हो रहा हो, मतलब रिपीटिशन हो रहा हो, ऐसे कामों के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाउ ऑफन। जैसे मैं आप लोगों से रोज मिलता हूं, है ना, तो रोज पे अगर अंडरलाइन कर दिया जाए, डेली पे अंडरलाइन कर दिया जाए, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना। तो वहां पर क्वेश्चन किससे बनेगा, हाउ ऑफन। जैसे अगर बोला जाए कि साल में 2 बार मैं गांव जाता हूं, तो 2 बार मतलब क्या, 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स, दैट मींस क्या, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, काम का रिपीटिशन बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब काम का रिपीटिशन बता रहा हो, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, हाउ ऑफन से बनेगा। एग्जांपल देखते हैं, I visit my village, sorry, she visits her village twice in a year, twice in a year। और यहाँ पे ट्वाइस पे क्या कर दिया मैंने, अंडरलाइन कर दिया, है ना। और ट्वाइस पे मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन। ट्वाइस मतलब क्या, 2 बार, है ना, कि वो साल में 2 बार गांव जाती है। तो 2 बार मतलब क्या, हाउ ऑफन से बनेगा,
क्वेश्चन क्या हुआ, हाउ ओपन ए WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विजिट्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, डज शी विजिट हर विलेज इन अ ईयर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वो वर्ड ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड के सब्स्टिट्यूट में, कौन से वर्ड की जगह पे कौन सा WH वर्ड यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। अब जैसे और एक सिंपल सा आ गया हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब क्या होता है, कितना, मतलब कोई काउंटेबल नाउन है, उस काउंटेबल नाउन के बारे में गिनती बताने के लिए जब गिना जा सके। याद रखना क्वांटिटी दो टाइप की होती है, मेजरेबल और एक दूसरा काउंटेबल। मेजरेबल मतलब है जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं, जैसे 2 किलो गेहूं, 1 लीटर तेल, है ना। तो ये सारी चीजें जिनको हम काउंट नहीं करते, जिनको हम मापते हैं, वो अनकाउंटेबल क्वांटिटीज होंगी, और उसके लिए क्वेश्चन किससे होगा, हाउ मच से। और जिनको हम गिनते हैं, वो गिनने वाली या काउंटेबल क्वांटिटी के लिए हम क्वेश्चन किससे करेंगे, हाउ मेनी से। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आई हैव 6 कार्स, 6 कार्स, मेरे पास 6 गाड़ियां हैं। अब गाड़ियों को मैं क्या कर सकता हूं, गिन सकता हूं। यहाँ पे यह ध्यान देना है कि जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। जैसे कार को हम वजन नहीं करेंगे, है ना, मेरे पास 2 किलो कार है, मेरे पास 10 किलो कार है, नहीं, मेरे पास 1 2 3 4 5 जितनी भी कार है उनका नंबर्स आएगा। तो जब नंबर पे अंडरलाइन है तो क्या होगा क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्स डू आई हैव। जैसे अगर एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, My father has 2 bikes। सेम क्वेश्चन है, 2 पे अंडरलाइन आ गया, है ना। जब 2 पे अंडरलाइन हो गया तो क्या हो गया, सेम क्वेश्चन बनेगा, हाउ मेनी बाइक्स, क्योंकि बाइक्स को भी काउंट करते हैं, डू my father has, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगर हाउ मेनी समझ में आया है तो हाउ मच भी इजी होगा। हाउ मच दैट मींस क्या, अनकाउंटेबल नाउन के लिए या मेजरेबल क्वांटिटी के लिए, है ना। मैं क्या दिया हुआ देखो, अनकाउंटेबल क्वांटिटी और मेजरेबल क्वांटिटी। तो अनकाउंटेबल दैट मींस जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, आसमान में तारे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, जहां पर समय और पैसे की बात की जाए तो समय और पैसे के लिए भी हाउ मच यूज होता है। हालांकि हम पैसे को गिन सकते हैं, समय को गिन सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में समय और पैसा दोनों ही चीजें जो है वो अनकाउंटेबल मानी जाती है, द्रव्य मानी जाती है। दैट इज वाई उसे हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जानते हैं। जैसे कुछ लोग बोलेंगे ना कि समय का क्वेश्चन जब आता है, टाइम का क्वेश्चन जब आता है, तो वहां पे सर हाउ मच क्यों लगा, हाउ मेनी क्यों नहीं लगा, सर पैसा तो गिन सकते हैं तो वहां पे हाउ मच क्यों लगा, सर हाउ मेनी क्यों नहीं लगा। क्योंकि अर्थशास्त्र की भाषा में, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, लिक्विड माना जाता है समय और पैसा दोनों को ही। दैट इज वाई वो एक आधार लेकर के, उस तर्क का एक आधार लेकर के हम समय और पैसा दोनों के लिए हम क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। एग्जाम्पल उन्हीं का लेते हैं, I have 500 rupees in my pocket। 500 रुपीज को मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, है ना। 500 रुपीज मतलब क्या, पैसा। तो क्या होगा, हाउ मच मनी डू आई हैव इन माई। अच्छा, ये मनी मैंने एडिशनल लिया हुआ है ना। हाउ मच नहीं, मनी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पैसे की बात हो रहा है इसलिए पैसा मैंने लिखा हुआ पे। इसी के बाद जैसे एग्जांपल मैंने हाउ मच टाइम का दिया था, यहां पर ये एग्जांपल, सेम एग्जांपल हम यहां पे ले सकते हैं। कहां गया, इधर था, ये रहा। हाउ मच टाइम विल इट टेक, दैट मींस समय के बारे में पूछने के लिए किसका क्वेश्चन किया जाता है, हाउ मच का उपयोग किया जाएगा, टाइम के लिए भी, है ना। अब इसके बाद अगला एग्जांपल अगर मैं बोलूं, माय सिस्टर रोहित बाउट 2 kg शुगर, 2 kg,
और शुगर क्या है, मेजरेबल है, उसको गिन के नहीं लेते हैं ना, है। तो क्वेश्चन किससे बनेगा, हाउ मच शुगर अभी बाउट जो है बाई का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो क्या होगा, डिड रोहित बाय। देखो कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है, WH वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी WH वर्ड है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्या आएगा, वर्ब। एडिशनल जो है वो हाउ मच के साथ में आ गया। लास्ट आता है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड सो सिंपल, किसी की एज पूछने के लिए कि कोई चीज कितना पुराना है। हाउ ओल्ड का मतलब क्या होता है, कितना पुराना या क्या उम्र है इस चीज की। सिंपल सी बात है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो देखा जाए कि माई बाइक इज 3 years old। मेरी बाइक जो है 3 साल पुरानी है ना, मेरी बाइक 3 साल पुरानी है। तो 3 साल मतलब क्या, एज बता रहा है उसकी, तो क्या होगा, हाउ ओल्ड माई बाइक इज, मेरी बाइक कितनी पुरानी है ना। इसके बाद एक और एग्जांपल अगर मान लो अगर देखा जाए, आई एम 26 years old। 26 years पे अंडरलाइन कर दिया, तो क्या होगा, एज बता रहा है ना, तो क्या होगा, हाउ ओल्ड एम आई। क्वेश्चन। तो बच्चा लोग आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स लगभग इसमें खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा भी मान लीजिए अगर कोई टॉपिक है, कुछ ऐसा WH वर्ड है जो आप लोगों के दिमाग में है, आप लोगों की बुक में है, कुछ आप लोगों को समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो लिख करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐसा लगता है कि आप लोगों को शेयर भी करना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इसके बाद चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो बी सेफ, बी स्ट्रांग, जय हिंद।